इनको तो आप सब जानते ही होंगे, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। महाराज किसी को भी माइंड को रीड कर सकते हैं। महाराज को इस समय भारत से लेकर लंदन तक पूजा जा रहा है। बाबा रामदेव से लेकर अमिताभ बच्चन तक इनके दरबार में आ चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आज बागेश्वर महाराज इन दिनों मीडिया के हेडलाइंस बने हुए हैं। बताएंगे आपको, जुड़े रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट छतरपुर में है बागेश्वर धाम। इस पीठ के पीठाधीश है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको बागेश्वर महाराज के नाम से भी जाना जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट छतरपुर विलेज गारा में 4 जुलाई 1996 में हुआ एक गरीब ब्राह्मण परिवार में। महाराज वृंदावन में जाकर शास्त्र का पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन परिवार के फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण जो संभव हो नहीं पाया। दोस्तों, आपको बता दें, महाराज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों देख सकते हैं। कहा जाता है ऐसा कृपा है बालाजी महाराज के इनके ऊपर। पंडित जी राम कथा के दरबार लगाते हैं और उनके दरबार में हजारों की संख्या में भक्त का समागम होता है। इस भीड़ से महाराज किसी को भी बुला सकते हैं और उनके बारे में महाराज को सब कुछ पता होता है। यहां तक सामने वाले महाराज से क्या पूछ सकता है, और वो सारे सवाल एक कागज में लिख देते हैं उनके आने से पहले ही। बागेश्वर बाबा के खौफ से ही सही सनातन विरोधियों की नींद उड़ गई। जय श्री राम। यूं तो बहुत बार अलग अलग समय महाराज के शक्तियों को आजमाने का कोशिश किया गया, लेकिन कोई भी प्रयास उनके विद्या के आगे टिक नहीं पाया। ऐसा है बागेश्वर धाम महाराज। ऐसा माना जाता है महाराज के अंदर बजरंग बली बसते हैं। दरबार में आया हुआ कोई भी भक्त को अगर महाराज ने एक बार अपने पास बुला लिया तो उनके सारे समस्या का समाधान मिलना ये तय है। 26 साल के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अब तक करीब 30 लाख लोगों के मन की बात पर्चे में लिख चुका है। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कद, कठी, रंग, हेयर स्टाइल किसी हीरो से कम नहीं है। बहुत सारे लड़कियां भी उनके इस ग्लैमर में घायल है। इन दिनों महाराज जी सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं कंट्रोवर्सी में। 2023 जनवरी 7 और 8 तारीख को नागपुर के रेशमा बाग मैदान में लगा था महाराज के दरबार। इनके ऊपर आरोप है महाराज चमत्कार, दिव्य शक्ति के नाम से समाज में अंधविश्वास फैला रहा है, जिसको जादू टोना कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन अंध सुधा निर्मूल समिति के शाम मानक जी ने यह आरोप लगाया। सिर्फ आरोप ही नहीं, इन्होंने महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अरेस्ट करने के लिए पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज करवाए। आपको बता दें, ये संस्था जादू टोना अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हैं। दोस्तों, आइए खुद महाराज से ही जानते हैं इस बारे में उनको क्या कहना है। सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया, तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। हमें डिगना नहीं है, रुकना नहीं है। बस आप लोगों से प्रार्थना है कि अब आपको बहुत सक्रिय होना है और आपको दीपक ये बुझने नहीं देना है। और नागपुर कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते, हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और किसी का कल्याण हो जाता है तो ये हमारा इष्ट चमत्कार। आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? इष्ट को प्रार्थना करके लोगों का कल्याण हो जाना, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करना, क्या जादू टोना है? अगर ऐसा है तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति फिर जेल जाने योग्य है। सनातनी प्रत्येक जेल जाने के योग्य है। भर दो सब सनातनियों को जेल में। और आप निर्णय कैसे करेंगे कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? इस भारत में कितने ज्योतिषाचार्य नहीं है जो ग्रहों की चाल बताते हैं, तो क्या वो अंधविश्वास है? उनको भी फिर जेल जाना चाहिए। इस भारत की परंपराओं में कितनी मान्यताएं ऐसी नहीं है जो मान्यताएं समझ से परे हैं, लेकिन वो उनकी निजी श्रद्धा है। हमारी हनुमान जी के प्रति अपनी निजी श्रद्धा है। लोग आते, जैसे पिता अपने पुत्र की बीमारी पर प्रार्थना करता है कि ये किसका भला हो, वैसे हम गुरु होने के नाते अपने शिष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा इष्ट वैसी कृपा कर देते हैं। तो क्या ये कुछ सवाल छोड़ के जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, कितना दम है इन आरोपों का?
सवाल नंबर 2, बागेश्वर धाम के इन दिव्य शक्ति के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को इजाजत दीजिए। नमस्कार।